हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच बिहार के हलचल जो पटना से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रही है, उससे अपडेट कराने के बाद हम थोड़ा झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। झारखंड में भी घाटशिला का उपचुनाव होना है और घाटशिला के उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम दौर पर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में घाटशिला में तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी करण सत्यार्थी, आईजी ऑपरेशन माइकल राज समेत जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। और इस मौके पर के रवि कुमार ने अधिकारियों से सभी मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर निर्देशित किया है। साथ ही सभी कोषांगों को यह निर्देशित किया है कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें। तो तमाम वरीय अधिकारी घाटशिला उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह से तत्पर हैं। अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक से पहले तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की जा चुकी है। तो सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं घाटशिला को लेकर प्रशासनिक तैयारी और फिर आगे सियासी हलचल से भी आपको रूबरू कराएंगे। राहुल, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है घाटशिला उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर? देखिए, जिस तरीके से घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हुई, हालांकि बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा के साथ साथ घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव की भी घोषणा हुई है और दूसरे चरण में यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी होनी है। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें और तैयारियों की बात करें, तो अगर तैयारियों की बात करें तो अभी जो निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल करा ली गई हैं। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में जो चुनाव SIR वाली वोटर लिस्ट से हो रहा है, उसी तरीके से घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है वो भी SIR घाटशिला उपचुनाव के दौरान से पहले ही वहां पर करा लिया गया है। मतदाताओं की पूरी तरीके से जांच कर ली गई है और कह सकते हैं कि 200 से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां पे मतदान को लेकर जो तैयारी है वो भी निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी कर ली गई है। पूरी तरीके से वेब कैमरे की निगरानी में चुनाव होगा। वहीं अगर हम बात करें घाटशिला की सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक तैयारी की, तो CRPF उसके साथ ही साथ जो झारखंड पुलिस है, जैप है, सभी बलों की जिम्मेवारी वहां पर सौंपी जाएगी। और साथ ही साथ जो घाटशिला जिला जो विधानसभा है, उस विधानसभा में बहुत अधिक नक्सली गतिविधियां नहीं होती हैं। इस वजह से उस जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं, कुछ ही मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। हालांकि जहां पर भी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जो भी मतदान संवेदनशील हैं, वहां पर CRPF की तैनाती होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां मुकम्मल करा ली गई हैं और जिस तरीके से तैयारियां हुई हैं उसको देखकर ये लगता है कि पूरी तरीके से घाटशिला का उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। चलिए, प्रशासनिक तैयारी की तो बात हो गई राहुल, थोड़ा सियासी तैयारी की भी बात कर लें। कई प्रत्याशियों के नाम अब तक चर्चा में हैं। कहीं पत्नी और बेटे का नाम है तो कहीं बेटे और दूसरे सहयोगियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो दोनों खेमों को लेकर जो तैयारी है पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर, क्या उस पर सहमति बन गई है और मैदान में कौन उतरना है ये फाइनल कर लिया गया है? हाँ, देखिए, अगर JMM की बात करें तो JMM में दो चीजें निकलकर सामने आई अचानक से। हालांकि माना जा रहा था कि रामदास सोरेन के जो पुत्र हैं वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उस पर एक कह सकते हैं कि ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्वीट हुआ और ट्वीट को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, उसके बाद माना जा रहा है कि रामदास सोरेन की जो पत्नी है उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि NDA की ओर से भी अभी तक उम्मीदवार का चेहरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो बाबूलाल सोरेन पूर्व में प्रत्याशी थे आम चुनाव में, उन्हीं को जो है उपचुनाव की भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। क्योंकि एक तरह से भी मान सकते हैं कि घाटशिला का जो उपचुनाव है पूरी तरीके से एक भावनात्मक चुनाव होगा और वहां की जनता रामदास सोरेन को 2 बार लगातार जिताती आई है।
तो इससे भी कहीं न कहीं वहाँ की जनता प्रभावित होगी और उनका निधन होने के बाद वहाँ की जनता के अंदर एक संवेदना होगी रामदास सोरेन के प्रति। तो हम ये मान सकते हैं कि एनडीए और या बीजेपी कोई नए चेहरे या नए प्रत्याशी पे दाव खेलने से बचेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नया प्रत्याशी वहां से देती है उपचुनाव में वो हार जाता है, तो एक बार जब अगला चुनाव की बारी आएगी उस दौरान उस प्रत्याशी की ओर से दावेदारी उतनी सुनिश्चित नहीं कर पाएगी जितना फ्रेश कैंडिडेट अगली बार बिल्कुल है। के तो चुनाव में भविष्य भी देखा जा रहा है। सिर्फ घाटशिला उपचुनाव एक छोटा चुनाव नहीं है, बल्कि जो चुनावी प्रत्याशी होगा उसके पूरे सियासी भविष्य पर घाटशिला उपचुनाव का प्रभाव पड़ेगा। और ये उनकी पहली पीढ़ी के नेता देख रहे हैं, खासकर क्योंकि उनके अगली पीढ़ी के उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार हैं। तो भविष्य दूर तक सोचकर प्रत्याशी पर चर्चा हो रही है। चलिए, घाटशिला उपचुनाव की तो बात हो गई। राहुल